यशायाह 53 हम सबको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। यीशु ने सूली पर हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, पाप का दंड उसके ऊपर आ गया और मेरे धर्मी बनाने के लिए वह जी उठा। यह जो प्रीचिंग में आ जाएगा, इसी के साथ गॉस्पेल खत्म नहीं होता है। यीशु मेरे लिए सूली पर मरा, मेरे पापों के लिए मरा, बस वह जी उठा। मेरे जिंदगी के हर एक भाग में सूली मध्य भाग लेना चाहिए। मेरे पारिवारिक जिंदगी में, मेरे आर्थिक जिंदगी में, मेरे जिंदगी के हर एक कामों में सूली पर जो कुछ भी किया है वह सच्चाई मेरे मन में आ जाए तो सूली के बारे में ज्ञान मेरे अंदर बढ़ रहा है। सूली ही बाहर आने का रास्ता है। कोई भी समस्या आप झेले तो निकास क्या है, द वे क्या है? द वे मसीह ने सूली पर जो किया वही है। मेरे पापों के लिए वह सौंपा गया, मेरे धर्मी बनाए जाने के लिए वह जी भी उठा है। यह सत्य है। इसको प्रोक्लेम करते हैं, हम सब प्रोक्लेम करते हैं, सभी लोग प्रोक्लेम करते हैं, पर एक्सप्लेन करने वाले बहुत ही कम एक्सप्लेन करते हैं। प्रोक्लेम करने से जवाब नहीं आता है, एक्सप्लेन करना है। क्यों, कैसे ये हुआ? पहले यूहन्ना 2 अध्याय में बताता है, पाप का प्रायश्चित का बलि। यह प्रायश्चित का बलि का मतलब सेटिस्फैक्शन हुआ, उसको तृप्त करने वाली बलि। परमेश्वर मुझसे क्यों गुस्से में नहीं है? जिंदगी में आने वाले किसी भी काम को परमेश्वर क्यों कारण नहीं है, उसका कारण बताता हूं। क्यों परमेश्वर आप में तृप्त है, क्यों बहुत ही ज्यादा तृप्त है, कोई भी बुराई क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि पाप को दूर करने का प्रायश्चित का बलि यीशु सूली पर मर चुका है। आपका पाप, पूरे जगत का पाप, पूरे दुनिया का पाप यीशु मसीह पर आया और पाप का दंड मनुष्य जो है व्यवस्था को उसने तोड़ा और उसके द्वारा जो श्राप आया सब कुछ यीशु पर डाला गया और धार्मिक रूप से जो है वह पापी बनाया गया और धार्मिक रूप से मुझे उसने धर्मी बना दिया है। अब जब परमेश्वर मुझे देखता है तो पापी के रूप में नहीं देखता है, अब मुझे देखते वक्त एक अपराधी के रूप में नहीं देखता है। परमेश्वर अब जब देखता है तो मुझे दंड के योग्य या कोई बुराई करने लायक मुझे नहीं देखता है। परमेश्वर मुझे देखते वक्त प्रिय रूप से देखता है, प्रेम से देखता है और देखता है कि क्या भलाई इसकी जिंदगी में करे, क्योंकि मेरे लिए पाप का प्रायश्चित के बलि के रूप में मसीह मरा है और पुत्र के उस बलि से फुल्ली तृप्त है। इसीलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई बुराई नहीं कर सकता। कोई भी बुराई वो कर दे, बुराई सोच भी ले, तब परमेश्वर धर्मी परमेश्वर नहीं है, अधर्म का परमेश्वर है। किसके लिए अधर्म का परमेश्वर मालूम है? उसके पुत्र के लिए अधर्म। पुत्र ने सूली पर जो छुटकारे का काम किया है उसको आदर नहीं किया। तब परमेश्वर ने आपको और मुझसे ज्यादा पुत्र से प्रेम करता है। उसका लाडला पुत्र है वह। लाडले पुत्र को ही हमारे लिए वो दे सकता है, तो परमेश्वर कोई भी बुराई हमारी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। समस्या आज कलीसिया में क्या है? पाप की भावना ज्यादा है। मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूं, बिल्कुल तुच्छ हूं। कर चर्च में जाते हैं, प्रचार को सुनते 4 लोग रोए तो वही तभी उनको तृप्त होते हैं। शुरू से अगर कोई हंस दे, कहते कि वो कोई प्रचार ही नहीं है। 4 लोगों को रोना होगा सुनकर, उनके अंदर जो है एक वेदना आनी चाहिए, अपराधी अपने आप को समझना चाहिए। वचन ऐसा नहीं है, उसको आपने कंडम किया है, उसका बुरी तरह से आकार बदल गया है। परमेश्वर देखिए किसी भी बुराई का परमेश्वर कारण नहीं है। बाइबल बताती है पाप को उसने अपने ऊपर लिया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वह जी उठा है। जी उठने वाले उस शरीर में पाप का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं है। जब जी उठा तो वही नहीं, उसके साथ हम भी जी उठे हैं। तो हमारी जिंदगी में भी पाप का एक छोटा सा भी चिन्ह नहीं है। तब परमेश्वर मेरे विरोध में, मेरी जिंदगी में बुराई करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आज क्रिश्चियनडम में इसको कोई सिखाता नहीं है। कुछ भी बुराई आ जाए, वे उसको जब समझा नहीं पाते हैं तो एक आदमी है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, डालो सब खत्म। इसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन देते ही नहीं। परमेश्वर ने किया है, हमारे पास कोई हिम्मत नहीं कि क्यों करके हम परमेश्वर से कैसे पूछ सकते हैं। एक ही बात में खत्म कर दे, उसने किया तो क्यों पूछते हैं?
है, उसने किया है तो एक कारण होगा। जो ऐसा बोलते हैं, समझा नहीं पाते हो, एक आदमी है, उस पर इल्जाम लगा के चलते रहो। पर परमेश्वर अधर्म का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर भला है।